तो बात करेंगे हम हैंड वॉशिंग यानी हाथ धोने की। ठीक है, तो ये भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं हम आपके, ठीक है, हाथ धोने की। तो हाथ धोने में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है। हाथ धोना यानी इसे हैंड वॉशिंग कहते हैं, जिसे हाथ की स्वच्छता कहा जाता है। हाथों पर चिपके वायरस या बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव, गंदगी, ग्रीस और अन्य हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए साबुन या हैंड वॉश और पानी से अपने हाथों को साफ करने का कार्य है। यानी हाथ हैंड वॉशिंग क्या है, एक तरह का स्वच्छता बनाए रखना, चिपके वायरस और बैक्टीरिया को, सूक्ष्मजीवी, गंदगी, ग्रीस, अन्य हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए हम साबुन या हैंड वॉश या पानी से जब अपने हाथों को साफ करते हैं, इसी को हैंड वॉशिंग कहते हैं। अब देखिएगा हाथ धोने के लाभ क्या होते हैं। तो हैंड वॉश स्टेप्स करने के अनेकों बेनिफिट्स होते हैं जो हेल्थ केयर वर्कर के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब उसके लिए भी आवश्यक, मरीज के लिए भी आवश्यक। सर्वप्रथम हैंड वॉश इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। हैंड वॉश अस्पताल में होने वाले नोसोकोमियल इन्फेक्शन को रोकने में असरदार होता है। हैंड वॉश बैक्टीरिया की जो हमारे हाथों में लग जाते हैं उनको समाप्त कर सकता है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए हैंड वॉश के बारे में कि हैंड वॉशिंग कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलने से भी रोकता है। हैंड वॉश से सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। कब हाथ की सफाई का समय, ठीक है, कब हाथ की सफाई का समय, ये आपको WHO द्वारा 5 मोमेंट अप्रोच के अनुसार और नीचे बताए अनुसार रोगियों की देखभाल के करते समय हाथ की सफाई करें। रोगी को छूने से पहले हाथ की सफाई करनी चाहिए। किसी भी साफ या एंटीसेप्टिक प्रक्रिया से पहले, बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आने के जोखिम के बाद, रोगी को छूने के बाद, रोगी के आसपास को छूने के बाद हाथों की सफाई का तरीका। संकेतों के आधार पर निम्नलिखित विधियों द्वारा हम हाथों की सफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्या ध्यान रखना है, सादे यानी एंटी माइक्रोबियल साबुन से हाथ धोना, अल्कोहल आधारित हैंड रफ से हाथ रगड़ना, सर्जिकल हैंड एंटीसेप्टिक से हाथ धोना, साबुन और पानी से हाथ धोना। तो बात करते हैं साबुन और पानी से हाथ धोने के लिए। तो हाथ धोने के लिए सादे या अधिमानतः एंटी माइक्रोबियल साबुन का प्रयोग करें। निम्नलिखित परिस्थितियों में हाथ धोने का कार्य करें। इन प्रक्रियाओं के दौरान हाथ रगड़ने की सिफारिश नहीं की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसी के साथ साथ आप बात करेंगे हाथ धोने के संकेत। हाथ धोने के संकेत में देखिएगा आपको ध्यान रखना है। हाथ धोने के संकेत में यदि हाथ खून या शरीर के तरल पदार्थ से संदूषित है, यदि संभावित रोगाणुओं के संपर्क में आने का दृढ़ता से संकेत है या साबित हो गया है। हाथ धोने की प्रक्रिया आपको ध्यान रखना है। हाथ धोने के 7 चरण मुख्य हैं। हाथ धोने के चरण शुरू करने से पहले आप अपने हाथों को पानी से गीला कर और साबुन को हाथों पर लगावें। साबुन को पानी से धोकर सोप डिश में रख दें। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप हाथ धोने के चरण करें तो आपके हाथ में अंगूठी, धागा या बड़ी पहनी नहीं हो। समय को आपको ध्यान रखना है, लगभग 40 से 60 सेकंड तक आपको अपने हाथ धोते रहने हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिएगा हम बात करेंगे आपके हाथ। आपको ध्यान रखना है हाथ धोते समय निम्नलिखित सावधानियों को बरतनी चाहिए। जैसे कि साबुन और पानी के हाथ धोते समय, साबुन और पानी से हाथ धोते समय हाथों को पानी से गीला करें। सभी सतहों को ढकने के लिए साबुन की उचित मात्रा लगाएं। हाथों को पानी से धोएं और एकल उपयोग तौलिए से अच्छी तरह सुखाएं। जब भी संभव हो साफ बहते पानी का प्रयोग करें। गर्म पानी का उपयोग करने से बचें, क्योंकि बार बार गर्म पानी के संपर्क में आने से डर्मेटाइटिस का खतरा बढ़ सकता है। वहीं आपको देखिएगा क्या ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है नल या नोज़ल बंद करने के लिए तौलिया का प्रयोग करें। हाथों को अच्छी तरह से सुखाएं। ऐसा तरीका अपनाएं जो हाथों को फिर से दूषित ना करे। सुनिश्चित करें कि तौलिए
का कई बार या कई लोगों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। साबुन के तरल बार या पत्ती या पाउडर के रूप का प्रयोग कर सकते हैं। हाथ धोने के चरण में आपको ध्यान रखना है, पहली स्टेप में आपको अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ना है, पाम टू पाम। दूसरे स्टेप में आपको अपने दोनों हाथों के पीछे की तरफ रगड़ना है, दोनों बारी बारी से। तीसरी स्टेप में आपको अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके पाम को आपस में रगड़ना है। चौथे स्टेप में आपको पुनः आपकी उंगलियों को इंटरलॉक करके उंगलियों के पीछे की तरफ साफ करना है। वहीं आपको ध्यान रखना, पाँचवें स्टेप में आपको अपने हाथों की प्रत्येक उंगली को घुमावदार तरीके से साफ करना है। छठे स्टेप में आपको अपनी उंगलियों के बाद नाखूनों को पाम पर रगड़कर साफ करना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान क्या रखना है, देखिएगा, सातवें और आखिरी स्टेप में आपको आपके ब्रेस्ट की तरफ से एल्बो की तरफ घुमावदार प्रक्रिया करते रगड़ना है। यह प्रक्रिया दोनों हाथों में होने के बाद अपने हाथों को पानी से धो लेना है। ठीक है, ये 7 स्टेप आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हम चित्र की अगर बात करें तो चित्र से भी आप ये चीज़ समझ सकते हैं। चित्र में देखिएगा, जैसे कि आपको ध्यान रखना है, पहला स्टेप है अपने हाथ को इस तरह से धोआ, दूसरे स्टेप में आपने ये किया और तीसरे स्टेप में, ठीक है, उंगली को इंटरलॉक किया, फिर मतलब जो भी नाखून है उनको हथेली पर रगड़ा। पाँचवें स्टेप में आपने उंगलियों को, ठीक है, गोला नुमा संरचना में साफ़ किया। वहीं आपने हथेली को साफ़ किया, उसके बाद आपने, ठीक है, तो उंगलियों को साफ़ किया। तो बात करते हैं हम आपके नेक्स्ट महत्वपूर्ण चीज़ की। तो देखिए, नेक्स्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, मेनोमोनिक्स यानी शॉर्ट ट्रिक, सुमन की कलाई, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिक क्या ध्यान रखनी है, मेनोमोनिक्स यानी सुमन की कलाई। सुमन की कलाई में देखिए क्या क्या ध्यान रखना है आपको, सीधा, उल्टा, S फॉर सीधा, U फॉर उल्टा, U फॉर उंगलियों के बीच में, M फॉर मुट्ठी, और आपको ध्यान रखना है A फॉर अंगूठा एंड N फॉर नाखून और K फॉर कलाई। अर्थात हथेली से हथेली डोरसम पर, हथेली से हथेली उंगलियों के बीच में, उंगलियों से उंगलियों तक विपरीत हथेलियों में, हथेली में अंगूठे घुमाएं, हथेली में उंगलियां घुमाएं और कलाई को घुमाएं। ठीक है, ये स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके, ठीक है, और ट्रिक भी आपको ध्यान रखनी है। वहीं आपको ध्यान रखना है एल्कोहल बेस्ड हैंड रफ्स यानी ABHR जिसे कहते हैं, इससे हाथ रगड़ना। हाथ कब रगड़ें, रोगी को छूने से पहले और बाद में, रोगी की देखभाल के लिए काम आने वाले उपकरणों को संभालने से पहले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए, चाहे दस्ताने का उपयोग किया जाए या फिर नहीं, शरीर के तरल पदार्थ या उत्सर्जन, आपको ध्यान रखना है, श्लेष्म झिल्ली, अखंड त्वचा या घाव की ड्रेसिंग के संपर्क में, ठीक है, आने के बाद ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिएगा, आपको पता होना चाहिए, एक ही रोगी की देखभाल के दौरान एक दूषित शरीर स्थल से दूसरी शरीर स्थल पर जाने पर रोगी के निकट आसपास की निष्क्रिय सतहों और वस्तुओं की चिकित्सा उपकरण सहित के संपर्क में आने के बाद दवा देने से पहले और बाद में हाथ रगड़ने की प्रक्रिया 20 से 30 सेकंड होनी चाहिए। हाथों पर कीटाणु के विकास को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए हाथ धोने के चरणों का पालन करना ही पड़ता है। वहीं आपको ध्यान रखना है, इसके साथ साथ अल्कोहल आधारित हैंड रब की एक हथेली भर मात्रा लें और हाथ की सभी सतहों को ढक दें, हाथों को सूखने तक रगड़ें। सर्जिकल हैंड वॉशिंग की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य यही है कि उंगलियों, हाथ और बाजुओं से अस्थायी और स्थायी जीवाणु को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वहीं बात करते हैं हम आपके रोगियों को संक्रमण के चरण के जोखिम को रोकने के लिए, स्वयं को संक्रमण जीवों के संचरण के जोखिम को कम करने के लिए, मरीजों के बीच क्रॉस संक्रमण को रोकने के लिए, दस्ताने वाले हाथ के नीचे बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए। आपको ध्यान रखें, एकल हैंड वॉशिंग से पहले की तैयारी, और नाखूनों को छोटा रखें, उन्हें धोते समय उन पर ध्यान रखें। हाथों पर सबसे अधिक सूक्ष्म जीव नाखूनों के नीचे रहते हैं। कृत्रिम नाखून या नाखून पॉलिश ना पहने। ऑपरेटिंग थिएटर में प्रवेश करने से पहले सभी व्यक्तिगत
गहने, रिंग्स, रिस्ट वॉच, बैंगल्स और ब्रेसलेट हटा दें। ऑपरेटिंग थिएटर क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले या यदि हाथ दिखाई देने पर गंदे हैं तो एक गैर औषधीय साबुन से हाथ और पाँवों को धोएं, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ नाखून क्लीनर का उपयोग करके नाखूनों के नीचे से मलबे को हटा दें। नाखून ब्रश शल्य चिकित्सा हाथ की तैयारी के लिए अनुशंसित नहीं है क्योंकि वे त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कोशिकाओं की शेडिंग को प्रोत्साहित कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिएगा आपको क्या पता होना चाहिए, सिंक को छींटे के जोखिम को कम करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। शल्य चिकित्सा हाथ प्रतिसाप्तिकता या तो एक उपयुक्त एंटीमाइक्रोबियल साबुन या उपयुक्त अल्कोहल आधारित हाथ रगड़ का उपयोग करके की जानी चाहिए। अधिमान्यता एक उत्पाद की निरंतर गतिविधि सुनिश्चित करना। स्टेरलाइज दस्ताने पहनने से पहले यदि ऑपरेटिंग थिएटर में पानी की गुणवत्ता आश्वस्त नहीं है तो शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं को करते समय स्टेरलाइज दस्ताने पहने। वहीं आपको ध्यान रखना है, स्टेरलाइज दस्ताने पहनने से पहले अल्कोहल आधारित हैंड रब का उपयोग करके शल्य चिकित्सा हाथ प्रतिसाप्तिकता की सिफारिश की जाती है। वहीं सर्जिकल हैंड वॉशिंग की तकनीक में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रक्रिया के चरण में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सर्जिकल कैप, जूता, कवर, मास्क और यदि आवश्यक हो तो आँखों के लिए सुरक्षात्मक उपकरण पहने। हाथों और अग्रवायुओं पर कट और खरोंच के निशान की जांच करें। सभी आभूषण उतार दें। घुटने या पैर के नियंत्रण का उपयोग करके पानी चालू करें और आपको ध्यान रखना है उचित जल प्रवाह को समायोजित करें। चिकित्सकीय हाथ धुलाई करें। नाखूनों को नेल क्लीनर या ऑरेंज स्टिक से बहते पानी के नीचे साफ करें और उपयोग के बाद फेंक दें। बहते पानी के नीचे हाथ और बाहों को अच्छी तरह से धोएं। हाथों को कोहनी से ऊपर रखें। डिस्पोजल सर्जिकल स्क्रब की पैकेजिंग खोलें और बहते पानी के ऊपर स्टेराइल ब्रश को थोड़ा गीला करें। यदि आप सर्जिकल स्क्रबिंग ब्रश का दोबारा उपयोग कर रहे हैं तो डिस्पेंसर से स्टेराइल ब्रश उठाएं और ब्रश पर एंटीसेप्टिक लगाएं। सबसे पहले गैर प्रमुख हाथों के नाखूनों को 30 बार रगड़ें। वहीं हम बात करते हैं आपके, ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो अंगूठे से छोटी उंगली तक उंगलियों के सभी किनारों को रगड़ें। पिछली तरफ 5 स्ट्रोक करें। हाथ के पिछले हिस्से को गोलाकार गति में 20 बार रगड़ें। हाथ की गति को हथेली को गोलाकार गति में 20 बार रगड़ें। निचले, मध्य और ऊपरी भुजा में 15-15 बार घर्षण के साथ गोलाकार गति में हाथ को रगड़ना जारी रखें। ब्रश को धो लें। एंटीसेप्टिक दोबारा लगाएं। प्रमुख हाथ के लिए 9 से 14 चरणों को दोहराएं। दूसरे हाथ को रगड़ने के बाद ब्रश को नीचे रख दें। आपको ध्यान रखना है भाई, हाथों को धोते समय उंगलियों को कोहनी से ऊपर रखें। हाथों को, ठीक है, और पैर या घुटने के नियंत्रण से पानी बंद करें। हाथों को कोहनियों से ऊपर रखकर स्क्रब क्षेत्र के बाहर रखें। अब देखिएगा जो महत्वपूर्ण, ठीक है, प्रश्न होते हैं नीडल स्टिक इंजरी और हाथ धोने पर आधारित। नीडल स्टिक इंजरी क्या है ये आपको बताना है। तो नीडल स्टिक इंजरी क्या होती है तो आपको बताना चाहिए, ये आपके एक तरह का छेद वाला घाव होता है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है नीडल स्टिक इंजरी का सबसे अधिक जोखिम किसे होता है तो ये आपको ध्यान रखना है एक स्वास्थ्य कर्मचारी को होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहिए नीडल स्टिक इंजरी के दौरान सबसे अधिक संक्रमण का जोखिम किस वायरस से होता है तो आपको ध्यान रखना है हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। और वहीं ध्यान रखना है NSI के समय सबसे पहले कदम क्या होता है, घाव को चाटना, घाव को निचोड़ना, साबुन और पानी से धोना। तो सबसे पहला चरण ये होता है कि आपको साबुन और पानी से घाव को धोना चाहिए। इसी के साथ साथ देखिएगा बात करेंगे हम आपके प्रश्न नंबर 5 की। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, प्रश्न नंबर 5 में नीडल स्टिक इंजरी के बाद PEP क्या है, यानी पोस्ट एक्सपोजर आपका ध्यान रखना है प्रोफाइलैक्स, ठीक है, यानी
आपको ध्यान रखना है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। हाथ धोने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाथों को साफ दिखाना, हाथ गंध हटाना, संक्रमण को रोकना। वहीं ध्यान रखना है आपको पेज नंबर 7 का WHO के अनुसार हाथ धोने के कितने लक्षण हैं? तो यानी कितने लक्षण होते हैं? 5 क्षण है, ये आपको ध्यान रखना है। WHO के अनुसार हाथ धोने का कौन सा चरण सबसे पहले आता है? हाथों को गीला करना, साबुन लगाना, हाथों को रगड़ना। तो हाथों को गीला करना ही पहला ही चरण होगा। और वहीं आपको ध्यान रखना है हाथ धोने के लिए अनुशंसित समय क्या है? तो आपको ध्यान 40 से 60 सेकंड, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का उपयोग कब किया जाता है? खून से सने हाथों पर, सूखे और साफ हाथों पर, गंदे और धूल से भरे हाथों पर, किसी भी समय सूखे और साफ हाथों पर, ठीक है, अल्कोहल सैनिटाइजर का उपयोग किया जाता है। हाथ धोने की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या होता है? साबुन लगाना, पानी से धोना, हाथों को सुखाना और हाथ रगड़ना। तो हाथों को सुखाना ये अंतिम चरण होता है। वहीं ध्यान रखना है आपको पेज नंबर 12 का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण नीडल स्टिक इंजरी से फैल सकता है? टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी। ये आपको ध्यान रखना है। NSI के बाद आंखों के संपर्क में आने पर क्या करना चाहिए? आंखों को साबुन से नहीं, साफ पानी से धोना चाहिए। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है 14 का आंसर, हाथ रगड़ने की प्रक्रिया के लिए अनुशंसित समय क्या है? हाथ रगड़ने की प्रक्रिया के लिए अनुशंसित समय आपको ध्यान रखना है 20 से कितना होता है? 20 से आपको ध्यान रखना है 30 सेकेंड, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपको ध्यान रखना है सर्जिकल हैंड वॉशिंग का उद्देश्य क्या है? त्वचा की सफाई, अस्थायी और स्थायी जीवाणु का हटाना, हाथों को सुगंधित करना, संक्रमण फैलाना। नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप बात करेंगे पेज नंबर 16 की, नीडल स्टिक इंजरी की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? सुइयों का पुनः उपयोग करना नहीं, सुइयों को सुरक्षित रूप से निपटाना, सुइयों को खुला छोड़ना, सुइयों को हाथों में रखना। सुइयों को खुला छोड़ना, तो आपको ध्यान रखना है सुइयों को सुरक्षित रूप में निपटाना। बात करते हैं पेज नंबर 17 की, तो हाथ धोने के दौरान कौन सा चरण नाखूनों की सफाई के लिए होता है? हथेली रगड़ना या फिर आपको ध्यान रखना उंगलियों को इंटरलॉक करना, नाखूनों को हथेली पर रगड़ना। ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्जिकल हैंड वॉशिंग से पहले क्या हटाना चाहिए? गहने और घड़ी बिल्कुल हटाने चाहिए, दस्ताने तो कह सकते हैं, और मास्क टोपी, ठीक है, गहने और घड़ी ज़्यादा ही पहले हटाने चाहिए। सर्जिकल स्क्रब ब्रश का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? सर्जिकल स्क्रब ब्रश का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? समय बर्बाद करता है, त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है, महंगा होता है। तो आपको बताना है कि इसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो आपको त्वचा को ये नुकसान पहुंचाता है बार बार इसका इस्तेमाल करने से। NSI के बाद सबसे पहले किसे सूचित करना चाहिए? NSI के बाद आपको सबसे पहले पर्यवेक्षक को सूचित करना चाहिए। और वहीं आपको ध्यान रखना है PEP कितने समय के भीतर शुरू करना चाहिए? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, यानी 24 घंटे कह सकते हैं। और वहीं साबुन और पानी से हाथ धोने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? आपको ध्यान रखना है संक्रमण को रोकना। वहीं ध्यान रखना है आपको पेज नंबर 25 का आंसर, कौन सी प्रक्रिया दस्ताने के नीचे बैक्टीरिया के विकास को रोक सकती है? साधारण हाथ धोना, सर्जिकल हैंड वॉशिंग और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है कौन सी ऐसी है? सर्जिकल हैंड वॉशिंग। वहीं आपको ध्यान रखना है 24 हाथ धोने के दौरान गर्म पानी का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? ये आपको ध्यान रखना डर्मेटाइटिस का खतरा बना सकती है। वहीं ध्यान रखना है कौन सा वायरस NSI से फैलने की संभावना सबसे कम होती है? तो आपको ध्यान रखना है हेपेटाइटिस सी में इस तरह का होता है, ठीक है, और या फिर इन्फ्लुएंजा कह सकते हैं। तो इन्फ्लुएंजा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको